गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखिए आपके पहला रूल आपके रूल्स आता है इसमें कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो ऑलवेज क्या होता है आपके +1 होता है, लेकिन कुछ केसेस में आपके इसका -1 भी होता है। ठीक है ना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है +1। ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। आपके एक्सेप्शन में आपके क्या आएगा, इसमें इसके कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन आती है मेटल हाइड्राइड की केसेस में। मेटल हाइड्राइड की केसेस में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी क्या होता है -1 होता है। मेटल हाइड्राइड की केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्लियर बेटा आपकी ये चीज? ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मेटल हाइड्राइड समझ लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया बच्चों आपकी NaH ले लिया, सोडियम हाइड्राइड ले लिया। ठीक है ना, तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है सोडियम से। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ले लेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस केस में -1 हो जाता है आपके हाइड्रोजन का। तो मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना, ओके, वो क्या होगा, -1 होगा। वैसे जनरली कितना होता है, +1 होता है, लेकिन -1 होगा। ओके, ठीक है, तो ये तो हुआ हाइड्राइड का केस हुआ आपके बच्चों। अब हम चलते हैं आपके ऑक्सीजन का केस। जनरली क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है आपके -2 होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्या होता है आपकी -2 होता है। लेकिन कुछ केसेस में -2 नहीं होता है। ठीक है ना, वो केसेस आपके कौन कौन से हैं, जैसे आपके पेरोक्साइड्स है, ठीक है ना, जैसे आपके सुपर ऑक्साइड्स है, उस केस में आपकी ये नहीं शो करते -2। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, आपके पेरोक्साइड का केस पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, पेरोक्साइड के केस में आपके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने एक ले लिया H2O2 ले लिया एग्जांपल, H2O2। ठीक है, तो H2O2 के केस में आपके जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है बच्चों, आपके -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन में आता है, बट इस चीज को हम समझ सकते हैं बाय स्ट्रक्चर के थ्रू। देखिए इस तरह से समझ सकते हैं। ये पेरोक्साइड का आपके फॉर्मूला है। आपको मालूम है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेगा। ओके, सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये दोनों की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जिसकी वजह से कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन को ना ही खींच पाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंडिविजुअली ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आया, माइनस चार्ज आया, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -1 हुआ। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, किसी भी एटम पर प्रेजेंट जो उसका चार्ज है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो बच्चों इस जरिए भी हम इसको पहचान सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम मालूम कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड के केस में -1 होता है। ठीक है ना, हम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, BaO2, बेरियम पेरोक्साइड। ठीक है ना, इसमें भी वही फंडा होगा आपके। ओके, इससे से आपके बेरियम से ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इधर विड्रॉ करेगा, आपस में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करेगा। तो इस केस में आपकी क्या हुआ, -1 हो गया। तो आपकी देखिए पेरोक्साइड के केस में क्या होता है बच्चों, आपके -1 होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आपके सुपर ऑक्साइड के केस में आते हैं। ठीक है ना, तो ये तो पेरोक्साइड का केस हुआ। दूसरा केस है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केस में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। सुपर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला है KO2। ठीक है, सुपर ऑक्साइड का ये होता है बच्चों। तो देखिए
अगर इसको आयनाइज करेंगे तो K प्लस O2 माइनस होगा। ओके ठीक है, हमें ऑक्सीजन पर मालूम करना है कि भाई आपके क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का। तो आपको मालूम है यहाँ ऑक्सीजन की 2 एटम है, एक एटम को मैंने x मान लिया, इक्वल -1 रख दिया। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो गया -1/2। तो यहाँ x हमने क्या कंसीडर किया था, ऑक्सीजन एटम कंसीडर किया था। तो बच्चों इस सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये तो हुआ सुपर ऑक्साइड का केस आपके। अब हम चलते हैं ओजोनाइड का केस स्टडी करने जाते हैं। ठीक है ना, ओजोनाइड का केस स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओजोनाइड आपके देखिए, ओजोनाइड में ऑक्सीजन देखो किस फॉर्म में होता है, O3 माइनस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस फॉर्म में आता है ओजोनाइड में O3 माइनस। तो वही फंडा यहां पर भी कर लेंगे, 3x इक्वल -1 और x इक्वल क्या हो गया -1, क्या इस पे ये चार्ज है वो हमने रखा है, तो x इक्वल क्या हो गया -1/3। तो यहां पर ओजोनाइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आता है बच्चों आपके। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके OF2 के केस में, OF2 के केस में जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसके केस में चलते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए यहां मालूम करते हैं, ऑक्सीजन को मैं बेटा क्या कंसीडर कर लेता हूं, x मान लेता हूं। ठीक है, x मान लिया। ओके, और यहां पर आपके फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। ओके, और एक फ्लोरीन का होता है -1 और इक्वल में 0। पूरे पर चार्ज कितना है, देखो यहां पर पूरे पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो 0 हो गया। ठीक है, तो इससे से कर दिया अरेंज, तो x इक्वल क्या हो गया आपके, देखो यहाँ x -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x इक्वल हो गया 2। ठीक है, तो इस केस में आपके क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके। ठीक है, हम ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है ऑक्सीडेशन नंबर यूज करके हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये एक्सेप्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों आपके, कितना होता है, +2 होता है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो ना, ये तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला, नो प्रॉब्लम। बाई स्ट्रक्चर आप ऐसे देख सकते हो, यूं देखो ये रहा, है कि नहीं बेटा, ये OF2 है। ठीक है, तो आपको मालूम है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। तो ये -1 है, इस पे क्या गया, +1 आ गया। सिमिलरली वही फंडा ये भी करेगा, ये भी खींचेगा, तो 1 + 1 और आ गया, ये -1 हो गया। तो ऑक्सीजन पर टोटल चार्ज कितना आया, +1 + 1 यानी कि +2। ऐसे भी निकाल सकते हैं ना बेटा आप। ठीक है, तो ये भी इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फंडे के बेसिस पे आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में आपकी कितना हो गया, +2 हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। ठीक है ना, यानी कि O2F2, इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है ना, इसमें हमें मालूम करना है, तो वही मैं स्ट्रक्चर बना दूं, स्ट्रक्चर बना देता हूं बेटा मैं यहां पर। तो देखो O इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना दी, देखो बन गई ना डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो देखिए ये फ्लोरीन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे +1। सिमिलरली ये भी विड्रॉ करेगा, इस पे भी +1। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। ओके, तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +1 आया कि नहीं, ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +1। तो बच्चों इस तरह से देखिए आपकी हम मालूम कर सकते हैं। तो यानी कि जनरली तो क्या होता है, -2 होता है, लेकिन आपके पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, और आपके सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। ठीक है, और आपके ओजोनाइड के केस में -1/3। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में
ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और फाइनली आपकी डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन वाले थे ऑक्सीजन के केसेस में। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो गया। ठीक है बेटा आपकी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और है, देखिए। तो आपके एक कॉन्सेप्ट है द एल्जेब्रिक सम, द algebraic sum of oxidation state या ऑक्सीडेशन नंबर of all the atoms present in a polyatomic neutral molecule is 0। ठीक है, इज 0। तो जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने H2SO4 का। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहां पर। अब यहां पर देखिए मैंने दिया algebraic sum of the oxidation state of all the atoms present in a polyatomic neutral molecule is 0। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। देखिए यहां पर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज क्या है। मैंने क्या बोला था आपको कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड पर जो चार्ज अवेलेबल होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है ना, ओके। ये कंपाउंड है कोई आपका या मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है ना, ओके। उस पूरे पर चार्ज क्या है, 0 है। तो इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सल्फर का निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जब हम सम करेंगे ना, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेट 0 आएगा। क्या आएगा बेटा आपके, 0 आएगा। आप चेक करके देख सकते हो। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। ठीक है ना, ओके। जब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो सल्फर का +6 आता है इसमें। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तब। हाइड्रोजन का क्या है, देखो +2 है। सल्फर का +6 आएगा, कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है, जनरली -2 होता है। ठीक है ना, जनरली वाला क्यों लेंगे, क्योंकि ना तो ये पेरोक्साइड है, ना ही सुपर ऑक्साइड है, ना ही ओजोनाइड है, ना ही आपके ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ना ही डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। ये तो एक्सेप्शन में तो आएगा नहीं है ऑक्सीजन। तो -2 होता है एक ऑक्सीजन का। कितनी ऑक्सीजन है, 4 है, तो -8 हो गया कि नहीं हो गया, -8। तो देखो +8 और -8, ओवरऑल हुआ क्या, 0। तो वही तो बोलना चाह रहा है, द algebraic sum of oxidation state of all the atoms present in a polyatomic neutral molecule is 0। ठीक है, या तो ऐसे समझ लो या फिर ये देख लो ना कि पूरे पर चार्ज क्या है, 0 है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो वही क्या होगा, 0 होगा। हाँ, अगर ऐसे होता, मान लो HSO4- इससे से होता, तो बताइए इस पूरी आयनिक स्पीसीज पर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। तो यानी कि जब आप इन सब का सम करोगे तो -1 आएगा, ये है। ठीक है, तो चार्ज का इस तरह से हम यहां पर मालूम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बेटा आपकी, तो इससे से ये चीज आपकी यहां पर होती है। क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने बोला जैसे SO4 -2 है, तो मैंने बोला कि इस पूरी स्पीसीज पर चार्ज कितना हुआ, तो आपका आंसर होगा -2 आंसर होगा, कितना चार्ज होगा पूरी स्पीसीज पर। ठीक है, बट मैंने यहां पर बोल दिया कि नहीं, सल्फर पर चाहिए मुझे, सल्फर पर कितना चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर होगा या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो हम क्या करेंगे, सल्फर का कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको हम x कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे कि किसका कितना है, मुझे निकालना है, इसीलिए ओके।
4 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका जनरल कंडीशन वाला है, सुपर ऑक्साइड और ये नहीं है, तो यहाँ -2 ले लिया मैंने। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 है तो मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल में इस पूरी स्पीसीज पे चार्ज कितना है -2, तो इस वजह से हमारी एक इक्वेशन बन गई बच्चों। यहाँ पर मैंने -2 रख दिया इसको, ओके -2 रख दिया। अब मैंने यहाँ पर, अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, x प्लस माइनस 4 2 8 इक्वल क्या हो गया -2, ठीक है। और इस तरह से ये -8 इधर जाएगा, ठीक है, तो कितना गया -8 यानी कि +8 हो जाएगा इधर, और -2 कर दीजिए +6। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाता है बच्चों आपकी, +6 आपके यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं भाई? ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों अपने।